सो गाइस आज कोर्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, इस वजह से आज सुबह से मैं आपके साथ ज्यादा कुछ अपलोड कर नहीं पाया। लेकिन बीएसई लिमिटेड बहुत ध्यान से यहाँ पर चीजों को समझेंगे। कल मेरे पास एक कमेंट आया था कि चार्ट वगैरह सब बकवास है, फंडामेंटल ज्यादा जरूरी है, वो बता। फंडामेंटल बताकर और कुछ भी नहीं। देखो जब फंडामेंटल की बात आती है तो ये सब चीजें ना मैं आपको डेली बेसिस पर अगर बताऊंगा तो रेगुलर व्यूअर्स है ना वो कहेंगे कि भाई क्या बार बार डेली सेल्स, रिवेन्यू, प्रॉफिट, कंपनी का अगला क्वार्टर, कंपनी का डेटा डेज, यही सब दिन भर बताता रहता है। तो क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस मैं आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर चुका हूं। क्वार्टर 2 का प्री एनालिसिस प्लीज जाकर के देख लिया करो। आप नए व्यूअर्स अगर आते हो तो बिल्कुल जरूर है ये बात मैं मानता हूं कि आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या बार बार चार्ट ही दिखा रहा है, अगर आप नए व्यूअर आ रहे हो, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल्स अगर मैं डेली डिस्कस करूंगा, जो रेगुलर व्यूअर है वो कहेंगे कि भाई क्या ही है, डेली एक ही चीज। बट रेगुलर बेस पर हमें चार्ट समझने होते, टेक्निकल समझने होते, और अगर हम बात करें फंडामेंटल की तो उस पर एक वीडियो काफी रहता है। हर क्वार्टर के अंदर 2 वीडियो मैं आपके साथ लेकर के आता हूं फंडामेंटल पर। एक होता है प्री एनालिसिस क्वार्टर का, और साथ में होता है जब क्वार्टरली नंबर्स आ जाते हैं। उसके ज्यादा कोई रेगुलर बेस पर फंडामेंटल की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आते हैं आपकी अपडेट्स पर। पहले अपडेट्स पर आएंगे, लेकिन उसके पहले ये देखो 13 अगस्त का ये आपके सामने मैसेज है, और चार्ट भी आपके सामने। आपको पता है मैं रेगुलर बेसिस पर पिछले 3 महीनों से आप लोगों के साथ बीएसई लिमिटेड डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था 13 अगस्त को कि भैया 2100 आपका एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी 2100, और तब आप 2520 पे थे। 13 अगस्त के आसपास 2520 पे थे, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था। चलो जी बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आते हैं 11 सितंबर को। 11 सितंबर थर्सडे का दिन का ये मैसेज है। आपको यहां पर चार्ट दिख रहा होगा, इसको कहते हैं डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न। डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके गिरते रेजिस्टेंस होते हैं और गिरते सपोर्ट होते हैं, ठीक है जी। ये 11 सितंबर का ये मैसेज है। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहां पर नजर आएंगे कुछ पॉइंट्स, आपको यहां पर दिखेंगे, ठीक है। आपको यहां पे दिखेगा 1990 और 2020, ये इंपॉर्टेंट रेंज आपकी यहां पर रहेगी। कब डिस्कस किया आपकी यहां पर? 11 सितंबर को, ठीक है। बहुत ध्यान से आगे यहां पर चलेंगे। 11 सितंबर को डिस्कस किया, ठीक है। अब आते हैं आपकी खबरों पे। कल हमारे पास खबर आई थी कि पहले तो यहां पर ये देखो फॉरेन आउटफ्लोज जो है वो अभी भी कॉशियस है सेंटीमेंट्स को लेकर के। 2 सेंटीमेंट है, पहला यूएस टैरिफ 2.0 और दूसरा फेडरल रेट कट। ये 2 कॉशियसनेस अभी मार्केट के अंदर बनी हुई है। हमने फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को भी डिस्कस किया था कि लास्ट वीक ऑफ सितंबर मार्केट कॉशियस रहेगा, और आपको वही चीज नजर भी आ रही है। तो खबरों को जब आप चार्ट पर लिंक करते हो, मार्केट को एक साथ लेकर के चलते हो, तब आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हो, और बस वही चाहिए मार्केट में। अच्छा रिसर्च और अच्छा एनालिसिस आप ही के लिए बढ़िया रहेगा, और किसी को इसका कुछ नहीं मिलने वाला, आप ही के लिए अच्छा है। अब कल खबर आई थी सेबी टू बिगिन टॉक्स विद एक्सचेंजेस ऑन लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज इन अ वीक। अब ये जो खबर है ये सोर्सेज की तरफ से है। कल भी आपके पास एक खबर आई थी सीएनबीसी आवाज की तरफ से कि सेबी ने कंसल्टेशन प्रोसेस जो है वो रख दिया है रिमूवल ऑफ वीकली एक्सपायरी पर। कल सीएनबीसी की आवाज की तरफ से खबर आई थी। भैया क्या हुआ? पता चल गया कि भैया ऐसी तो कोई खबर ही नहीं है। नितिन कामत आकर के कह रहे कि भैया ऐसी कोई खबर नहीं है मार्केट के अंदर कि कंसल्टेशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, ठीक है। ऐसी कोई खबर नहीं है मार्केट में। तो भैया अब हम आते हैं कि आप लोग कहते हो कि यार न्यूज के बेस पे मार्केट चलता है। अगर मार्केट न्यूज के बेस पे चलता है तो भैया फेक न्यूज, कोई न्यूज सही है, कोई कह रहा है भैया सोर्सेज की तरफ से, और ये सारे के सारे ना बड़े बड़े मीडिया हाउसेज है, मनी कंट्रोल है, सीएनबीसी आवाज है, बड़े बड़े आपको टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब अलग अलग किसी का कुछ स्टेटमेंट, कोई कह रहा है कंसल्टेशन पेपर रख दिया, कोई कह रहा है नहीं रखा है। इस बीच में एक आम इन्वेस्टर जो कहता है कि भैया मार्केट तो खबरों पर चलता है, चार्ट पर नहीं चलता, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? इसीलिए कहते हैं खबरें साथ में लेकर के चलो चार्ट के। जब तक आप खबरों को चार्ट पर लेकर के नहीं चलोगे, इसी तरह से गलतियां करोगे। तभी मैंने आपके सामने शुरुआत में ही 13 अगस्त का मैसेज भी दिखाया और 11 सितंबर का मैसेज दिखाया, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से चार्ट्स काम करते हैं और किस तरह से आपके लेवल्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल्स पे। 37.8 का एमएफआई है, 33.4 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। क्या पॉसिबिलिटी है अब यहां पर? कल वीक का लास्ट सेशन आपके पास में है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे आपको नजर आएगा ये वाली कैंडल आज के सेशन की, जिसकी ऊपर की टेल आपको सेल शो कर रही है। सेल शो कर रही है। आप कहां पे हो इस समय? आप हो 2190,
2190 से लेकर के आप यहां पर इस समय, सॉरी 2190 नहीं, 2090 से लेकर के आप यहां पर हो इस समय 1990 के बीच में, इसके बीच में आपका आता है इंपॉर्टेंट रेंज 2020। ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स आज के दिन आपको नजर आता है कि 2020 को आपने टच किया नहीं, लेकिन उसके बहुत करीब थे, लगभग 15-20 रुपए के आसपास का डिफरेंस था। ठीक है, तो ये तीन ट्रेंड जो आपके हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये डायगोनल आप देख लो, अभी भी आपको एज इट इज वही दिख रही है। ये तीनों ट्रेंड आपको अभी भी वैसे दिख रहे, कुछ चेंज नहीं कराए आपके 11 सितंबर से, कुछ चेंज यहां पर नहीं किया है। सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, ये 3 ट्रेंड आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आज के अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैंडल देखेंगे, आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पे आपको कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, कंसोलिडेशन आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो क्या कल हमारी पॉसिबिलिटी है, अगर सारी न्यूज आपकी फेक है, कोई कंसल्टेशन पेपर अभी नहीं रखा गया मार्केट के अंदर, सेबी की तरफ से कुछ नहीं रखा गया, वीकली एक्सपायरी की टेंशन है नहीं, अगर ऐसा है तो कल हमारी क्या एक रिकवरी बन सकती है भैया? यस, इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है कल के सेशन के अंदर। बट उस रिकवरी में आपको क्या चाहिए? उस रिकवरी में आपको चाहिए बॉलिंजर बैंड 2098 के पास, जो कि आपको रेस्ट्रिक्शन शो कर रहा है, बॉलिंजर बैंड येलो क्रॉसओवर। और अगर आप तीनों ट्रेंड देखोगे यहां पर इस समय बॉलिंजर बैंड के, ये 3 ट्रेंड जो आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ये तीनों ना कहीं नीचे की तरफ ट्रेंड शो कर रहे हैं इस समय। यानी कि जब भी आपके बॉलिंजर बैंड इस तरह से डाउन जाने लगे, तो ऐसे में आपका क्या पॉसिबिलिटी बनती है? ऐसे में आपको मिलता है छोटा सा एक ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर, जहां पर एक छोटी रिकवरी आती है आपके पास में, उसके बाद आपका चलता है एक छोटा साइडवेज पैटर्न, और फिर आपके बॉलिंजर बैंड किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां पर अप ट्रेंड पर जाओगे या फिर डाउन ट्रेंड पर। यानी आप लोग यहां पर क्या सीखे? ये 3 ट्रेंड 2020, 2090, 1990, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बॉलिंजर बैंड आप यहां पर पता चला आप लोगों को पता चला कि किस तरह से आप न्यूज को चार्ट्स पर रखोगे, किस तरह से आपके टेक्निकल्स वर्क कर रहे हैं। और अगर हम ओवरऑल यहां पर बात करें आपके डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की, तो आपको यह भी पता चला कि किस तरह से डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न में आपके गिरते रेजिस्टेंस होते हैं और गिरते सपोर्ट्स होते हैं। तो इन चीजों को समझना, चार्ट पर रखना बहुत जरूरी है। और कुछ चेंज नहीं आया है, आप यहां पर देखोगे अगर तो 2950 लगभग 3000 के आसपास यहां पर भी आपका रेजिस्टेंस चेक हुआ। कैसे? डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की इस डायगोनल से 2800 पर भी, 2600 पर भी, हर ट्रेंड आपको उसी तरह से चला है। और यही चार्ट हम यहां पर लगभग 1.5-2 महीनों से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी आपकी बीएसई लिमिटेड के अंदर छोटी मोटी रिकवरी यहां पर पॉसिबल है। कल लास्ट सेशन है, देखना यह है कि आने वाले सेशन के अंदर हमारे ये 3 ट्रेंड्स किस तरह से काम करते हैं। बहुत जरूरी रहेगा यहां पर समझना चीजों को। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में।